जय मसीह की मेरे प्रियो। आज के संदेश में जाने से पहले मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ। कृपया आप इस गीत को बड़े ध्यान से सुनिए। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। दोस्तों, आपने इस गीत को बड़े ध्यान से सुना होगा और इस गीत के बोल हैं, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, आज हमारे दिल में जन्म ले। दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले इस सारे जगत के उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। लेकिन भक्तों की ये प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को या नए जन्म लेकर अपने आप को प्रभु यीशु को समर्पित करते हैं, वे लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु यीशु महान, आज हमारे दिल में जन्म ले। हाँ मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में कितनी क्रिसमस आए और गए हैं, लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म ना ले, हमारे जीवन में जन्म ना ले, वो क्रिसमस, वो जीवन व्यर्थ है, वो जीवन व्यर्थ है। यीशु मसीह का हमारे दिल में जन्म लेना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में बनी रहे, उसकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो, हमारे जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो इस तरह किया करो कि हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, स्वर्ग में है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो। पिता परमेश्वर की इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है, वो पृथ्वी पर पूरी हो, ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। और दोस्तों, अंत में, प्रार्थना के अंत में जो वचन में लिखा हुआ है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। दोस्तों, तेरा राज्य आए, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं, तो मतलब यह है कि ये सारा जग शैतान के वश में है। ये सारा जग शैतान के वश में है। जब हम वचन में देखते हैं, यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री, उसका 5वां अध्याय 19 वचन में लिखा हुआ है कि ये सारा जग शैतान के वश में है, जो झूठा और फरेबी है। वो जब भी झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, और ये सारा जग उसके वश में है। तो ये सच है कि इस जग में जो परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हैं, इस कलीसिया में भी वो अपना काम कर रहा है। और यही कारण है कि आज सार्वभौमिक मसीह कलीसिया अनेक अनेक डिनोमिनेशन में बढ़ गई हैं। वो कैसे? झूठा फरेबी शैतान जो इस जग का अधिकारी है, सरदार है, वो कलीसिया में काम कर रहा है। उसके अपने लोग, उसके अपने सेवक, उसके अपने प्रचारक आज कलीसिया में घुस बैठे हैं। पुलपीठ पर होकर, खड़े होकर बाइबल से ही सिखाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र सिद्धांतों को बनाकर कलीसिया को अनेक अनेक डिनोमिनेशन में बांट दिया है। ये शैतान की षड्यंत्र है मेरे दोस्तों, ये शैतान की
षड्यंत्र हैं। और पिता चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि पिता की इच्छा इस जगत में पूरी हो और उसका राज्य आए। तो सारी गलत शिक्षाएं और अनेक अनेक डिनोमिनेशन जो अनेक अनेक सिद्धांतों में बटी हैं, वो सारे सिद्धांतों की सुधार ना हो जाए और सबका विश्वास एक ना हो जाए, तब तक परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होगी। परमेश्वर की इच्छा यह है कि इस जगत में उसका राज्य आए, इस जगत में उसका राज्य आए। कलीसिया को एकता में आना है, कलीसिया को एक विश्वास में आना है। हमारा विश्वास एक है, हमारा बाइबल एक है, हमारा बपतिस्मा एक है और हमारा लक्ष्य एक है। तो दोस्तों, इतने सारे डिनोमिनेशन और इतने सारे अपने अपने विश्वास बन गए हैं। क्या इन सारी बातों को देखकर, कलीसिया की इस तरह की परिस्थिति को देखकर, क्या पिता परमेश्वर स्वर्ग में खुश रहेंगे? नहीं मेरे दोस्तों। हम सभी मसीह लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में जो सही क्रिसमस है वो हमारी एकता है। हमारी एकता को देखकर, कलीसिया की एकता को देखकर स्वर्गदूत पिता परमेश्वर के साथ मिलकर क्रिसमस मनाएंगे, वो खुशियां मनाएंगे कि हाँ, पृथ्वी पर मेरे बच्चे सभी लोग एकता में आए और एक विश्वास में आए और मेरी महिमा के लिए, मेरे राज्य को स्थापित करने के लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं, इन सारी कोशिश और प्रयासों को देखकर प्रभु खुश हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा कर्तव्य बनता है कि सारी बातें जो बिगड़ी हैं कलीसिया में, जो सारी बातें बिगड़ी हैं, उन सारी बातों का सुधार करें। और अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जाते जाते कहा कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। ऐसा कहकर जो चले गए हैं, आज 2023 वर्ष हो गए, प्रभु का आना नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कलीसिया तैयार नहीं है। कलीसिया में जो गड़बड़ी हो रही हैं, उन सारी बातों का सुधार ना हो जाए। इसलिए प्रेरित कार्य उसका 3 अध्याय और 21 वचन में लिखा हुआ है, अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहेगा। वो यानी कौन? प्रभु यीशु मसीह। अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहेगा जब तक कि सारी बातों का सुधार ना हो जाए, और जिसकी चर्चा प्राचीन काल से अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से कहते आ रहे हैं, पर आज तक भी कोई सुनने को खाली नहीं है। ये कितनी बड़ी दुख की बात है मेरे प्रिय दोस्तों। आज हम सब मिलकर क्रिसमस तो मना रहे हैं। क्या हमारे इस भक्ति जीवन से, हमारे इस खुशियों के दिनों में जो हम खुश हो रहे हैं, हमारी खुशी को देखकर क्या परमेश्वर खुश है? दोस्तों, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है। परमेश्वर खुश रहे, हमें यह जानना जरूरी है कि उनकी इच्छा क्या है। और उनकी इच्छा जो है, प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि स्वर्ग में तेरी इच्छा जैसी पूरी हो, इस पृथ्वी पर पूरी हो, तेरा राज्य आए और तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसके लिए हम सबों को एक शिक्षा में और एकता में आना है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।